पितृपक्ष की शुरुआत और उसकी महिमा। हमारे सनातन धर्म की एक बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे हिंदू धर्म में भगवान के साथ ही प्रकृति, पशु पक्षी और जिन्हें मृत्यु प्राप्त हो चुकी है हमारे पूर्वज, हम सभी की पूजा करते हैं। सभी की पूजा का करने का कोई विशेष तिथि या महीना या वर्ष भी निश्चित किया गया है। वैसे ही हमारे प्रियजन जो हमें छोड़कर देवलोक गमन कर गए हैं, उन्हें भी याद करने के लिए हमारे धर्म में श्राद्ध पितृपक्ष का पर्व मनाया जाता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का आरंभ होता है। आश्विन कृष्ण की अमावस्या पर श्राद्ध पक्ष का समापन होता है। पूरे 16 दिनों में भगवान हमें यह अवसर देते हैं कि हमसे जो भी गलती हुई हो पूर्वजों के प्रति, तो हम उनसे क्षमा मांग सकें, उनकी सेवा कर सकें। इसलिए कहा जाता है कि दान दीजिए, सभी को भोजन करावे और आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। श्राद्ध पक्ष का आरंभ कहाँ से हुआ था? त्रेता युग में सीता माता द्वारा श्राद्ध करने का उल्लेख मिलता है, लेकिन फिर ऐसा कहा जाता है कि द्वापर युग से पितृपक्ष का आरंभ हुआ था। महाभारत काल में इसका उल्लेख भी मिलता है। इसके भी अलग अलग कथाएं प्रचलित है। भीष्म पितामह और युधिष्ठिर के मध्य श्राद्ध को लेकर वार्तालाप हुआ है। इसके अलावा ऐसा भी माना जाता है कि दानवीर कर्ण जब मृत्यु के बाद स्वर्गलोक को गए तो उन्हें भोजन के रूप में सोना चांदी दिया गया। तो कर्ण ने कहा कि ये सब मैं कैसे खा सकता हूँ, मुझे भोजन क्यों नहीं दिया गया? तब उनसे बोला गया कि तुमने जीवित रहते हुए अपने पितरों के लिए कुछ नहीं किया, लेकिन तुमने सोने चांदी का दान तो बहुत दिया। तब भगवान जी ने कर्ण को दोबारा से धरती पर भेजा और कर्ण यहाँ पूरे 15 दिन रहकर पूर्वजों के लिए दान देते हैं, भोजन करवाते हैं, सभी पितरों का तर्पण करते हैं। इसी अवधि को पितृपक्ष कहा गया। इसके अलावा महाभारत काल में ही एक विवरण ये भी मिलता है कि मुनि अत्रि ने महर्षि निमि को उपदेश दिया और उसके बाद ऋषि निमि ने श्राद्ध का आरंभ किया। फिर सभी महर्षियों ने और चारों वर्णों के लोग भी श्राद्ध करने लगे। वर्षों तक भोजन करने के बाद हमारे पितृदेव पूरी तरह से तृप्त हुए। ऐसा भी कहा जाता है कि श्राद्ध का भोजन लगातार करने से पितरों को अपच यानी अजीर्ण की बीमारी हो गई, जो उन्हें परेशानी दे रही थी। पितृदेवता ब्रह्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर गए। ब्रह्मा जी ने हल खोजा और उन्हें अग्निदेव के पास भेजा। अग्निदेव ने पितरों को कहा कि अब मैं स्वयं आपके साथ श्राद्ध का भोजन करूंगा, और तब से ही श्राद्ध में सबसे पहले अग्निदेव के लिए भोजन का भाग निकाला जाता है। पितरों को भी अजीर्ण के रोग से मुक्ति मिल गई। पितृदेव प्रसन्न हो गए। अग्नि में हवन करने के बाद पितरों के लिए दिए जाने वाले पिंड दान को ब्रह्म राक्षस भी दूषित नहीं करते हैं। सर्वप्रथम पिता, उसके बाद दादा और फिर परदादा के लिए पिंड दान दिया जाता है। पूरे श्राद्ध पक्ष में हर दिन किसी न किसी व्यक्ति के लिए विशेष होता है। उनकी मृत्यु तिथि के अनुसार श्राद्ध किया जाता है। जैसे जो महिला सुहागिन हो और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी सधवा महिलाओं का श्राद्ध नवमी तिथि को किया जाता है। जिनकी तिथि की जानकारी ना हो, उनका श्राद्ध सर्वपितृ अमावस्या के दिन करना चाहिए। सन्यासियों का, जिन्होंने अपने जीवन काल में ही सन्यास ले लिया हो, उनका श्राद्ध द्वादशी तिथि को किया जाता है। और जिस किसी की तिथि की जानकारी ना हो या आप पूरे पितृ पक्ष में श्राद्ध न कर पाए हो, तो उन सभी का सर्व पितृ अमावस्या को श्राद्ध किया जा सकता है। तो परिवार के साथ अपने पितरों को इन 15 दिनों में प्रसन्न कर दीजिए। अच्छे से दान देकर गरीबों को, जरूरतमंदों को, जीव जंतुओं को भोजन कराकर सभी का पेट भरिए, ताकि हमारे पितृ भी तृप्त होकर हमें आशीर्वाद दें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।